अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है हलवा पूरी। इसके साथ है छोले की तरकारी और आलू की तरकारी, हलवा है और अचार रखा हुआ है मैंने, और एक्स्ट्रा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी यहाँ पर डाल के खा लूँगी। ये है अल्लाह तवक्कुल का। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को इसकी लोकेशन बताऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। दूसरा मेरा सेगमेंट होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड, या जो भी आप लोग मेल सेंड करते हैं, कोई भी रेसिपीज़ वगैरह, तो मैं वहाँ पर आप लोगों से शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े-मज़े के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो तीनों सेगमेंट बहुत मज़े के होते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को सिर्फ़ कोई एक आध सेगमेंट देखना हो तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में हैं। आप लोग उस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो ही बहुत मज़े की है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पूरियाँ। जितना मुझसे खाया गया, क्योंकि मेरे लिए बहुत हैवी होता है ये, फिर भी मैंने रख लिया अपने पास। चल एक मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी, एक नहीं चल। आप लोग बताइएगा किस-किस को हलवा पूरी पसंद है। अगर आप लोगों को किसी को सजेशन देना है कि मैं और क्या-क्या यहाँ खाऊँ, रिव्यू करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। पहले छोले की तरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार डाला है। आप लोगों को किस-किस को नाश्ते में हलवा पूरी पसंद है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। छोले।
प्याज और गाजर का। असल में मैं चम्मच लाना भूल गई हूँ तो इस वजह से। कि छोले भी बहुत मजे के हैं और आलू की तरकारी भी बहुत बहुत मजे की है। अभी ऐसा होता है ना, किसी की छोले की तरकारी अच्छी है तो किसी की आलू की तरकारी अच्छी है। ये दोनों माशाल्लाह से बहुत बहुत बेहतरीन है। मसालेदार है, इतना मसाला नहीं है, नॉर्मल। अचार आ रहा है। आधी और ले लेती हूँ।
आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे, अगर कोई चीज़ आपको प्रमोट करवानी हो, पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मुझे तो बहुत खुशी होगी, मैं अपने व्यूअर्स की यहाँ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, दिखाऊँगी, यहाँ पर शेयर करूँगी सबसे। तो आप लोगों के चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी, आप लोगों के बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे भी ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्प करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किसी जगह का कोई फूड रिव्यू करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। फिर मैं आपको अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँगी कि आप लोग को वो चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए या एक दफ़ा तो ले लेनी चाहिए। इसकी पूरियाँ बहुत अच्छी हैं, नरम है, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, कैमरा सेट वगैरह करने में ठंडा हो गया था, तो इस वज़ह से थोड़ी-सी ज़ाहिर है वो ऐसी हो जाती है। लेकिन पूरियाँ बहुत अच्छी हैं, इतना वक़्त रखने के बाद भी अच्छी हैं, वरना तो पता नहीं क्या हशर हो जाता मेरा। मैं अपने अब्बू के साथ हलवा पूरी खाती थी पहले। हम लोग जब भी सुबह निकलते थे तो हलवा पूरी ज़रूर खाते थे। तो जब भी हलवा पूरी खाती हूँ ना, अब्बू की याद आती है बहुत ज़्यादा।
इसकी ये क्वांटिटी नहीं होती है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये तो मैंने कम निकाला है। प्याज, गाजर का। चाय भी है। नीचे ही रख देते हैं।
खट्टा खट्टा। सब कुछ फिनिश हो गया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपके फेलियर्स हैं, कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इतनी प्रॉब्लम्स के साथ। देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं, लेकिन आप लोग कैसे उनको टैकल कर रहे हैं, मैं वो एक्सपीरियंसेस, वो स्टोरीज जानना चाहती हूँ। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं या हो चुकी होती हैं, तो वो कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं। जैसे आप आम लोग हैं ना, आप लोग सेलिब्रिटीज नहीं हैं, आप लोग हीरो हीरोइन से अपनी जिंदगी के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पर बताऊँ। आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट हो, कोई भी फेलियर, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं अपनी स्टोरीज। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के बता दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है? होती तो वो उर्दू ही है, लेकिन आप उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। और आप लोगों की अगर कोई ऐसी रेसिपीज़ वगैरह हैं जो आप लोग समझते हैं कि बहुत ही हमारी यूनिक रेसिपीज़ हैं, बहुत ही अच्छी हैं, जो मैं यहाँ पर बताऊँगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो रेसिपीज़ भी आप लोग मुझे लिख के शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। और अगर कोई भी ऐसी बात है जो शायद आप किसी से ना कर सकते हो और आप करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, अपना दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी बात है जो आप दिल ही दिल में रख रहे हैं, आप प्लीज़ आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी ना। अगर आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ नहीं शेयर करूँ, तो मैं यहाँ शेयर भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ आपकी बात सुन लूँगी और हो सकेगा तो मैं रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम यहाँ बताऊँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो आप लोग की एक्सपीरियंसेस, आप लोग के अचीवमेंट, फेलियर्स या आप लोगों की रेसिपीज़ वगैरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों का नाम नहीं बताऊँ, तो बिल्कुल आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, आप लोगों का नाम यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप मोटिवेट हो, आप लोग को बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी, एक मोटिवेशन मिलती है। शायद कोई ज़िंदगी में कोई बंदा हार रहा हो, तो आपकी स्टोरी सुन के वो मोटिवेट हो जाए और वो ज़िंदगी में ना हारे, वो आगे बढ़ जाए। देखें, बहुत सारी बीमारियाँ इस तरीके से इंसान को हो जाती हैं, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं सिर्फ़ उस लिहाज़ से कह रही हूँ कि किसी के पास कभी कोई बात करने वाला नहीं होता, वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। वो यही सोचता है कि मैं अगर किसी को बताऊँगा तो वो क्या ही समझेगा, या वो मुझे जज करेगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो ऐस
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो बंदा नहीं बता पाता या उसके पास कोई होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा वो सोच के वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर से वो निकालें और अब वो आप लोग बताएँ, डिलीवर करें, आप लिखें, आप मुझे सेंड करें, मैं पढ़ूँगी और क्या पता कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ और वो इतनी फ़ायदेमंद हो जाए लोगों के लिए और मेरे लिए भी। मैं आप लोगों की लाइफ़ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करूँगी। मेरा बिल्कुल जो मेन एम है वो यही है कि मैं आप लोगों की जो हीलिंग कर सकूँ और अपनी भी हीलिंग कर सकूँ। ज़ाहिर-सी बात है हर किसी की लाइफ़ में है ना प्रॉब्लम्स, तो आप लोग की भी हीलिंग होगी और मेरी भी हीलिंग होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर सेंड करिएगा अपनी स्टोरीज़ और जो भी मैं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ बात करती हूँ, आप लोग वो भी मुझे उसके हवाले से भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस हैं। मैं तो सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, जो आपके साथ हुई हो, ज़रूर ज़रूर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं वेट करूँगी आप लोग की मेल्स का। तो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो है टीचर्स। तो टीचर्स जो है वो आप लोग की ज़िंदगी में क्या क्या अहम रोल अदा करते हैं। आप लोगों की जो लाइफ होती है वो उस्तादों से भरी हुई होती है। अब उस्ताद कोई भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा भी उस्ताद हो सकता है, वो बड़ा आदमी भी उस्ताद हो सकता है, वो बूढ़ी औरत भी उस्ताद हो सकती है, जो हमारी नानी दादी होती हैं, जो हमें सिखाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो आप लोग की लाइफ में कोई ऐसे टीचर्स हैं जो जिन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, आप लोगों की तकलीफ समझी है। मेरी लाइफ में तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसमें मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है। चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो। सबसे सबसे ज़्यादा जो मेरी मदद की है टीचर्स ने वो स्कूल लेवल पे है। स्कूल लेवल पे मेरी टीचर्स मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा लग के काम करती थी। ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही कमज़ोर थी पढ़ने में, लेकिन जब जो दुनियावी ज़िंदगी है मैं उस लिहाज से कह रही हूँ। पढ़ाई में तो मैं अच्छी ही थी, लेकिन जो दुनियावी ज़िंदगी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई भी नहीं है, जो मेरी लाइफ में हो रही थी बचपन में, तो उस वक़्त मुझे एक टीचर की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं किससे जाके, जैसे मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना कि आप लोग मुझे अपनी बातें यहाँ शेयर करें और मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी, अगर जितनी मेरी समझ-बूझ है उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊँगी, बताऊँगी और अगर आप लोग सिर्फ़ बताना चाहते हैं, मैं सिर्फ़ सुन लूँ, मैं सिर्फ़ सुन लूँगी। आप लोग बेफ़िक्र रहें बिल्कुल। तो मेरे पास कोई होता नहीं था, मैं किससे बात करूँ? कोई ऐसी बात होती थी, मुझे डर लगता था कि मैं अपने भाइयों से बात करूँगी, तो वो पता नहीं कैसा रिएक्शन देंगे। तो मैं इस तरीके से मैं अपने टीचर से बात करती थी जाके और वो टीचर्स मेरे साथ इतनी अच्छी थी, वो इतने अच्छे तरीके से मुझसे बातें करती थी। हर चीज़ में, हर जगह मेरी हेल्प करती थी। हर कदम-कदम पे मेरी हेल्प करती थी। कोई भी चीज़ होती थी, तो वो मुझसे बोलती थी, "नौरीन, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है?" तो वो चीज़ मुझे प्रोवाइड करती थी। जैसे मदरसे में मेरी टीचर्स थीं, मतलब मेरी मदरसे की जो बाजी थीं, वो मुझे हदीसों की किताब देती थी कि हदीस मैं पढ़ती थी और जो दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह की टीचर्स होती थी, जो स्कूल में होती थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ज़िंदगी गुज़ारने का जो तरीका होता है ना कि आपको किस तरीके से अदब-ओ-आदाब रखना है, आपको कैसे उठना-बैठना है, किस तरीके से क्या, वो तक वो मुझे सिखाती थी। हमारे स्कूल में कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन होता था, तो वो मुझे ज़रूर पार्टिसिपेट करवाती थी और मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाती थी। कोई भी ऐसा मुश्किल से मुश्किल भी कोई ऐसा टॉपिक होता था, जैसे मैं तकरीर में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, टैबलो में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी और मिली नग़्मों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, तो वो मुझे ज़रूर चूज़ करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग मुझे ऐसा समझते हैं, इतना कैलिबर का समझते हैं कि मैं वो चीज़ कर सकूँगी और मुझ पे बहुत मेहनत करते थे और मैं रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा फिर आता था। क्योंकि एक टीचर जो आपको जिस तरीके से सिखाता है ना, वो बिल्कुल ही अलग तरीका होता है। अगर आप किसी और के पास जाएँगे अपनी प्रॉब्लम लेके और उनसे आप कोई भी चीज़ ऐसी मालूम करना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें फँस गया हूँ, तो वो शायद पता नहीं किस तरीके से उस चीज़ का रिप्लाई दे, उस वो तो अभी उस लेवल पे नहीं है ना, आपके टीचर तो एक लेवल पे होता है, एक पढ़ लिख के किसी जगह पे, किसी मुकाम पे पहुँचा हुआ होता है। तो जिस तरीके से वो समझाता है, वो बताता है आपको चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा बता सकता है। तो आप लोग अपने टीचर्स, क्योंकि टीचर्स भी आप लोगों को पता है कि वो आपके माँ-बाप की जगह पे ही होते हैं। तो आप लोग उनसे
ज़रूर बात किया करें, आप उन लोगों से राय लिया करें। मुझे तो लगता है कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती होगी जब स्टूडेंट्स उनसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आके शेयर करते होंगे। वो आके ये बताते होंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा है, ये है, ये चीज़ है, मेरे घर में ये मसले हैं, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। और वो किस तरीके से वो उस चीज़ का हल बताएँगे, आप लोग हैरान रह जाएँगे। क्योंकि उनके पास जो ज़हन होता है ना, शायद वो हमारे पास नहीं होता ज़हन। और हमें टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं क्योंकि हम उनके अंडर पढ़ रहे होते हैं ना। हम लोग इतने घंटे हम उनके साथ होते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इस बंदे की मेंटालिटी क्या है और इस बच्चे की मेंटालिटी क्या है, ये किस तरीके से सीखेगा, वो किस तरीके से सीखेगा। तो आप लोग ज़रूर अपने टीचर से ज़रूर शेयर किया करें हर बात। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खड़ूस भी होते हैं और बहुत बदतमीज़ी से भी बात करते हैं, और उनसे कोई भी बात शेयर करो तो मतलब ऐसा होता है कि ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती है। तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो सिर्फ आते हैं, आके क्लास में पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे टीचर से भी मेरा बहुत ज़्यादा हुआ इंटरेक्शन कि मैं उनसे कोई भी बात करने जाती थी तो वो इतने बुरे तरीके से पेश आते थे कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैंने किया क्या, कि वो इस तरीके से मुझसे क्यों पेश आ रहे हैं। उनका शायद नेचर ही ऐसा होता है, पढ़ा पढ़ा के उनको ऐसे स्टूडेंट्स मिले होते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स अच्छे मिलते हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छे मिलते हैं। और स्कूल लेवल में तो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। इतने अच्छे टीचर्स शायद मुझे कॉलेज में और यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं मिले जितने मुझे अच्छे टीचर्स मेरे स्कूल में मिले, जो मेरे हर कदम पे साथ देते थे। शायद मैं कोई ऐसी बात भूल रही हूँ, तो अगर कभी दोबारा ये टॉपिक रखा तो मैं बहुत और भी चीज़ें लेके आऊँगी अपने टीचर्स की। तो मेल टीचर भी होते थे, फीमेल टीचर भी। ऐसा नहीं है कि एक फीमेल ही टीचर हो, मेल टीचर भी बहुत अच्छे होते थे और बहुत ही बच्चों की तरह हमें रखते थे। हालाँकि उनकी भी कोई एज होती ऐसी नहीं थी, लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ से इतनी नॉलेज रखते थे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मतलब अब मैं सोचती हूँ कि वो उन लोग के पास कहाँ से इतनी नॉलेज होती थी। हालाँकि वो लोग भी कितने 22-23 साल के होते होंगे जब हम लोग स्कूल में होते होंगे, तो वो भी इतनी एज के होते होंगे टीचर्स। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे। आप लोग भी अपनी टीचर से ज़रूर हर चीज़ शेयर किया करें। कोई भी, मुझे तो कोई बुक्स की ज़रूरत होती थी तो मैं अपनी टीचर्स के पास जाती थी, तो मुझे बुक्स दे देती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दे देती थी। बोलती थी हाँ सही पढ़ लो। आजकल कौन देता है, कोई नहीं देता। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारी चीज़ें, इवन कि आपको मनी प्रॉब्लम भी अगर कोई होती थी तो वो बहुत ज़्यादा हल करने की कोशिश करते थे। आप लोग भी अपने टीचर्स के हवाले से कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा टीचर है जिसका आप लोग नाम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप अपने टीचर्स का ज़रूर एहतराम किया करें। टीचर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम ख़राब भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे भी होते हैं। आप लोग उनसे एक दफ़ा ज़रूर जाके बात करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से, देखिएगा वो कैसे बढ़ चढ़ के कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने उस लिहाज से आपको बताया है। मेल हो या फीमेल हो टीचर्स, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते होते हैं कि आपके टीचर्स जो है वो कौन सा टीचर है जो बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, वो पता चल जाता है। तो आप लोग ज़रूर उनका एहतराम भी करें, और उसका बहुत ज़्यादा सवाब है अपने उस्ताद का एहतराम करना। और आप लोगों को कोई ऐसी एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े के। तो जो मेरी वीडियो है होममेड स्पाइसी सिंधी बिरयानी, उसमें कमेंट आया है फरहाना आसिफ C5D, बिरयानी लुक्स डिलीशियस, थैंक यू। ZAS फैशन बाय नाहिद, यम्मी बिरयानी, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, इस वीडियो ने भूख को डबल कर दिया, ये बिरयानी देखकर लगता है कि टेस्ट भी आउटक्लास होगा। जी बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, माउथ वाटरिंग बिरयानी देखकर ही दिल खुश हो गया, थैंक यू। फरखंदा शेख W4G, thank you so much for your suggestions about sabar and shukar, and biryani looks delicious.
थैंक यू सो मच। ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का टॉपिक था, सब्र और शुक्र। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, उस सेगमेंट में क्लिक करिएगा, आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। तो जी व्यूवर्स, अगर आप लोगों को किसी किस्म की भी कोई भी प्रमोशन करवानी हो, कोई भी फूड से रिलेटेड हो या कोई भी गर्ली एसेसरीज हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पे प्रमोट करूँ आप लोग की चीज़ें, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर रिव्यू कर रही होंगी, बता रही होंगी अपने व्यूअर्स की, उनकी मेहनत। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे आप लोग सेंड कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।